नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं तथा आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बायोलॉजी की इस सीरीज़ में मैं आपको 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कराऊँगा। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस क्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर परासरण क्रिया द्वारा अवशोषित होता है जल। प्रश्न नंबर 2, क्षय रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण के कारण होता है क्षय रोग। दोस्तों, क्षय रोग को हम बोलते हैं टीबी, या इसे हम बोलते हैं काक रोग के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है पेलाग्रा। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका सही आंसर है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। प्रश्न नंबर 5, प्रतिजैविक पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर कवक से प्राप्त किया जाता है प्रतिजैविक पेनिसिलिन को। प्रश्न नंबर 6, ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है आँख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा रोग। प्रश्न नंबर 7, ईसीजी यंत्र से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? इसका सही आंसर है हृदय की कार्यप्रणाली प्रकट होती ईसीजी से। दोस्तों, यहाँ शब्द है ईसीजी, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्रश्न नंबर 8, गांठ के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? इसका सही आंसर है कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है गांठ के रोगियों को। प्रश्न नंबर 9, कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी? इसका सही आंसर है आँख की बीमारी है कैटरेक्ट। दोस्तों, कैटरेक्ट को जाना जाता है मोतियाबिंद से। मोतियाबिंद, दोस्तों, मोतियाबिंद में वृद्धावस्था में आँखों की जो नेत्र की क्षमता है वो कम हो जाती है तथा लेंस धुंधलापन हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। ऑपरेशन के द्वारा मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में। प्रश्न नंबर 11, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर 206 हड्डी होती वयस्क मनुष्य में। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दोस्तों, यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मानव शरीर में बुद्धि चतुराई का केंद्र भी सेरेब्रम में ही होता है। प्रश्न नंबर 13, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? इसका सही आंसर है AB रक्त वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। इसी कारण AB रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। दोस्तों, AB पॉजिटिव है ना वाला व्यक्ति सभी से ले सकता है। प्रश्न नंबर 14, क्षय रोग के लिए किस जैवरोधी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है क्षय रोग के लिए। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर एनिमल मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों, एनिमल मनुष्य के शरीर में दांत में स्थित
होता है दांत में। प्रश्न नंबर 16, एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? इसका सही आंसर 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक हार्ट बीट में। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर की हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 72 सेकेंड। प्रश्न नंबर 17, स्फेग्नोमेनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। प्रश्न नंबर 18, प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? इसका सही आंसर नीला और लाल रंग के अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल पत्तियों में स्थित होता है। प्रश्न नंबर 19, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर है डिप्टीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों कुकर खांसी को पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 20, मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी मुख्यतः किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्जेट की बनी होती है मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी। प्रश्न नंबर 21, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 22, राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? इसका सही आंसर विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। प्रश्न नंबर 23, लिटमस प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। दोस्तों लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है क्योंकि जिस स्थानों पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है उस स्थान पर लाइकेन नहीं पाया जाता है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान पर वायु प्रदूषण है और नहीं। प्रश्न नंबर 24, थायरॉक्सिन क्या है? इसका सही आंसर है हार्मोन है थायरॉक्सिन। दोस्तों थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 25, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, शरीर में कौन सी ग्रंथि स्थायी ताप को बनाए रखती है? इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि मनुष्य के शरीर में स्थायी ताप को बनाए रखती है। प्रश्न नंबर 27, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म है लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। प्रश्न नंबर 28, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है ए तथा वो ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। दोस्तों समान ग्रुप वाले समान को दे सकते हैं परंतु वो ग्रुप वाला सभी को दे सकता है क्योंकि इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसी कारण। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का वाला वाहक कौन है? इसका सही आंसर रुधिर मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक है। रुधिर आरबीसी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। प्रश्न नंबर 31, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? इसका सही आंसर है सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर इस्कीमिया मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, बीसीजी का टीका किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? इसका सही आंसर है क्षय रोग या टीबी
का प्रतिरक्षण करता है BCG का टीका। दोस्तों शब्द है यहाँ BCG, इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। प्रश्न नंबर 34, आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? इसका सही आंसर WL जोहानसन ने नाम रखा जीन। प्रश्न नंबर 35, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर कार्ल लेडिस्टिनर रक्त समूह की खोज की। दोस्तों कार्ल लेडिस्टिनर ने बताया कि सभी मनुष्य का रक्त एक समान न होकर अलग अलग होता है, और अलग इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रोटीन के कारण प्रत्येक मनुष्य के शरीर का रक्त अलग अलग होता है, जिसे हम एंटीजन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रेसिपेंट या यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रक्त समूह AB+ वाले समूह को यूनिवर्सल रिसिप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, ऑर्टिरियो रक्लोरोसिस हास रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है धमनियों का कठोर हो जाना के कारण होता है ऑर्टिरियो रक्लोरोसिस रोग। प्रश्न नंबर 38, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। प्रश्न नंबर 39, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है मानव अमाशय में। इसका सूत्र है HCl। प्रश्न नंबर 40, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस तकनीकी में किया जाता है? इसका सही आंसर जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, जैव विविधता के जनक है? इसका सही आंसर E.O. विल्सन को जैव विविधता के जनक कहते हैं, या जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। प्रश्न नंबर 42, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? इसका सही आंसर पारिस्थितिकी कहते हैं सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों को। प्रश्न नंबर 43, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है? इसका सही आंसर विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 44, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है जल से प्राप्त होती है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान। दोस्तों पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 45, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। प्रश्न नंबर 46, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर 120/80 mmHg होता है स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप। रक्तचाप को हम बोलते हैं रक्तदाब। प्रश्न नंबर 47, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? इसका सही आंसर है अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना रहती है। दोस्तों अग्नाशय मनुष्य के शरीर में मिक्स्ड ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 48, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है कवक के द्वारा होता है एथलीट फुट नामक रोग। प्रश्न नंबर 49, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है रक्तक्षीणता या अरक्तता का रोग होता है विटामिन B6 की कमी से, या इसे हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया भी इसे हम बोलते हैं। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन।
आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 50, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है अग्नाशय में उत्पन्न होता है इंसुलिन, और अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन के अल्प स्त्राव से मधुमेह तथा डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 51, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है। इसका सही आंसर टाइलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। प्रश्न नंबर 52, मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं WBC। प्रश्न नंबर 53, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है। इसका सही आंसर है 7.4 मनुष्य के रक्त का pH मान होता है। दोस्तों, मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 54, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका सही आंसर है ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की। प्रश्न नंबर 55, हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है। इसका सही आंसर पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में होता है हरे पौधों में पोटेशियम। प्रश्न नंबर 56, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर मस्तिष्क का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। प्रश्न नंबर 57, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। इसका सही आंसर सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है रक्त कोष में मनुष्य का रक्त। प्रश्न नंबर 58, केब्र चक्र कहाँ संपन्न होता है। इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में केब्र चक्र संपन्न होता है। प्रश्न नंबर 59, पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका सही आंसर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या उपापचयन में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रश्न नंबर 60, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है थैलेसीमिया के रोगी में। दोस्तों, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में होता है। दोस्तों, इस रोग में जो RBC का जीवन काल कम हो जाता है। इसमें RBC का जीवन काल टोटल 20 दिन ही रहता है। सामान्य अवस्था में RBC का जीवन काल रहता है 60 दिनों में। प्रश्न नंबर 61, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को इस वैज्ञानिक ने दिया था। इसका सही आंसर कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को दिया था। प्रश्न नंबर 62, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है बेंजोइक अम्ल खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 63, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका सही आंसर कार्ल लेडिस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। प्रश्न नंबर 64, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। इसका सही आंसर रुधिर वर्ग O में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। प्रश्न नंबर 65, थैलासीमिया एक आनुवंशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है। इसका सही आंसर यह रुधिर को प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों इस रोग में RBC का जीवन काल सामान्यतः कम हो जाता है, टोटल 20 दिन ही रहता है, और RBC में ही रुधिर रहता है, इसी कारण इसमें रुधिर प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 66, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका सही आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी
कहते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 67, किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ग्रिगन जोहान मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपने प्रयोग सबसे पहले मटर के पौधे पर किए थे। आपको याद रखना, मटर के पौधे पर किए थे। प्रश्न नंबर 68, टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? इसका सही आंसर टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। प्रश्न नंबर 69, बेसिलस पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? इसका सही आंसर है प्लेग को फैलाने वाला है विषाणु है बेसिलस पेस्टिस। दोस्तों प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो कि चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होती है। प्रश्न नंबर 70, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका सही आंसर विटामिन के रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 71, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है रक्तचाप में उच्चतम बिंदु। दोस्तों मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है 120 और 80। तो ये जो 120 है ये कहलाता है सिस्टोलिटिक प्रेशर और ये 80 है ये कहलाता है डायलेस्टिक प्रेशर। डायलेस्टिक प्रेशर। प्रश्न नंबर 72, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है तना से हल्दी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 73, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका सही आंसर कंकाल तंत्र प्रभावित होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में। प्रश्न नंबर 74, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर डायलिसिस कहते हैं मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। दोस्तों किसी व्यक्ति के अगर किडनी सही से काम नहीं करती है उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 75, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। प्रश्न नंबर 76, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है यकृत में होता है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी। प्रश्न नंबर 77, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को गर्भ रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 78, कोशिका का सुसाइड बेग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बेग कहते हैं या इसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोम को। प्रश्न नंबर 79, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में प्रजनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। प्रश्न नंबर 80, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? इसका सही आंसर है प्रोटीन स्टेरॉइड्स और बायोजेनेटिक अमीन्स होते हैं रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स। प्रश्न नंबर 81, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर विषों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। प्रश्न नंबर 82, किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है धान के खेत में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 83, धान में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? इसका सही आंसर है जिंक की कमी से धान में खेरा बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 84,
गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय तथा भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 85, रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? इसका सही आंसर लुई पास्चर ने रेबीज का इलाज ढूंढा था। दोस्तों, रेबीज जो बीमारी है यह पागल कुत्तों भेड़ियों के काटने से होती है। प्रश्न नंबर 86, क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 87, मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? इसका सही आंसर है प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडीज। प्रश्न नंबर 88, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? इसका सही आंसर है गठिया का लक्षण है रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा। प्रश्न नंबर 89, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? इसका सही आंसर विषाणु द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। दोस्तों, एड्स की बीमारी WBC को प्रभावित करती है जो कि मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि HIV नामक वायरस के कारण फैलती है एड्स की बीमारी। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और इसके वायरस का नाम है HIV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। प्रश्न नंबर 91, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है? इसका सही आंसर विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है। प्रश्न नंबर 92, गलगंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? इसका सही आंसर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है गलगंड रोग से। दोस्तों, गलगंड रोग को घेंगा रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 93, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को दान किया जाता है? इसका सही आंसर कार्निया को दान किया जाता है नेत्र दान में। प्रश्न नंबर 94, शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? इसका सही आंसर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा रहता है। प्रश्न नंबर 95, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? इसका सही आंसर तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न नंबर 96, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? इसका सही आंसर जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज की। प्रश्न नंबर 97, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 98, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है और पित्त रस रहता है पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 99, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर ग्लूकोज की। प्रश्न नंबर 100, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये आज के 100 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस सीरीज़ में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन 1000 कराऊंगा बायोलॉजी के, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।